Good evening, friends. Today I am making this chapter, the chapter third, metal and non-metal. As I have told you that I will provide you 5 questions important, but today is only 3 questions. These are very important questions for your coming examination, especially class 10. Okay, so let's start from the chemistry, the third chapter, metal and non-metal. Okay, so uh, one girl has comment that sir please explain the chapter in English. Okay, so now व्हाट इज वर्जन है ना। वर्जन क्या है, देखो पहले मैं बोल देता हूँ, तो हिंदी में समझा देता हूँ, फिर इंग्लिश भी कर रहा हूँ ना। तो वर्जन क्या है, या क्रिया किन सांद्रित अयस्कों के लिए प्रयोग में लाई जाती है। आप देख सकते हैं 2014, 15, 16, 17, 18 और 23 में क्वेश्चन आ चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। ठीक है, तो इन इंग्लिश व्हाट इज रोस्टिंग एंड फॉर विच मिनरल इज इट यूज। ओके, सो आंसर इज रोस्टिंग इज द प्रोसेस। वर्जन क्या है, एक प्रक्रिया है। रोस्टिंग इज द प्रोसेस of heating a concentrated ore strongly in excess of air. Excess of air means कि maximum amount of air होना चाहिए। ठीक है, in excess of air below its melting point used mainly for sulfide ores। ज्यादातर इस सल्फाइड ओर्स के लिए हम यूज करेंगे। इसका प्रयोग किसके लिए करेंगे, वर्जन। ये रोस्टिंग एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस में अत्यधिक मात्रा में, अत्यधिक वायु की मात्रा में, है ना, ऑक्सीजन वायु की मात्रा में हम क्या करेंगे, हीट करेंगे। किसको हीट करेंगे, कंसंट्रेटेड ओर को। कंसंट्रेटेड ओर स्ट्रांगली इन एक्सेस ऑफ एयर, किसके नीचे, बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट के नीचे होना चाहिए, मतलब हम हीट प्रोड्यूस करेंगे, मतलब सॉरी हीट प्रोवाइड करेंगे, लेकिन इतना हीट नहीं करेंगे कि पूरा मेल्ट हो जाए। मेल्ट नहीं होने देना है। ठीक है, तो मेल्ट मतलब गलने नहीं देना है, गलने से कम तक उसे हीट देना है, और बहुत ज्यादा उसमें एयर लगता है, तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रोस्टिंग। ठीक है, तो ज्यादातर इसका प्रयोग किसके लिए करते हैं, यूज्ड मेनली फॉर सल्फाइड ओर्स के लिए। अब फॉर एग्जांपल हम जिंक सल्फाइड ले लें, ये सल्फाइड है ना, ओर्स मिनरल, तो जिंक सल्फाइड ले लिया। अब इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या किया, हीट किया, तो क्या बना, जिंक ऑक्साइड बन गया, और सल्फर डाइऑक्साइड गैस आपकी बाहर निकल गई। बैलेंस भी हो गया ना, 2ZNS, और यहाँ पे तो बैलेंस कर लेना। मैंने पहले बताया था, इफ you are not able to balance, then please comment, I will provide the answer, I will tell you, I will explain you, okay, how to balance the chemical equation. So now the second question is, निस्तापन तथा भर्जन में क्या अंतर है ना। in English, what is difference between calciner and roasting? Okay, so the answer is calciner and roasting both processes for extracting metal from ore by heating the ore। यानी ore means अयस्क, है ना। और क्या होता है, एस क्या होता है, जिस फॉर्म में हमें मेटल ना अर्थ की क्रस्ट पर मिलता है, जो मिल जाता तो एकदम प्योर मेटल तो मिलेगा नहीं, तो जिस फॉर्म में मिलेगा मेटल वो ओर्स कहलाता है, एस बोलते हैं। अब वो ले लिया, अब उससे क्या करेंगे, उस मेटल्स को निकालने के लिए प्रोसेस अप्लाई करते हैं। तो अलग अलग ओर्स के लिए अलग अलग प्रकार का प्रोसेस अप्लाई करके हम क्या करेंगे, मेटल को बाहर निकालेंगे। तो उसमें एक तरीका क्या है आपका कैल्सिनेट, दूसरा क्या है, रोस्टिंग। ठीक है, तो रोस्टिंग के बारे में ऊपर मैंने बता रखा अभी आपको। तो कैल्सिनेट एंड रोस्टिंग बोथ प्रोसेसेस फॉर एक्सट्रैक्टिंग, मतलब निकालने के लिए क्या, मेटल, किससे, फ्रॉम ओर बाय हीटिंग द ओर। हीट ओर को, एस को गर्म करके, हीट करके हम क्या करेंगे, मेटल को उससे अलग करेंगे। द मेन डिफरेंस इज दैट रोस्टिंग अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। मेन डिफरेंस क्या है बेटा, मेन डिफरेंस क्या है कैल्सिनेट और रोस्टिंग में। रोस्टिंग में बहुत ज्यादा मात्रा में क्या होता है, एयर होता है, मतलब इन प्रेजेंस ऑफ एयर ही प्रोसेस कराते हैं। वाइल कैल्सिनेट प्रोसेस आपको करना है, लेकिन इन द अब्सेंस ऑफ एयर करना है, उसमें एयर नहीं होना चाहिए। सो कैल्सिनेट एंड रोस्टिंग बोथ प्रोसेसेस फॉर एक्सट्रैक्टिंग मेटल फ्रॉम ओर बाय हीटिंग द ओर। द मेन डिफरेंस इज दैट रोस्टिंग अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, है ना, फॉर सल्फाइड ओर्स, खास करके सल्फाइड ओर्स के लिए होता है, एज आई हैव टोल्ड यू इन फर्स्ट क्वेश्चन। वाइल कैल्सिनेट अकर्स इन द अब्सेंस ऑफ एयर, absence of limited amount of air, जबकि मतलब एकदम अगर एयर भी है तो एकदम लिमिटेड है, ठीक है, या फिर बिल्कुल ना के बराबर होगी। फॉर कार्बोनेट, ये प्रोसेस किसके लिए होता है, कार्बोनेट के लिए होता है, हाइड्रेटेड ओर्स के लिए होता है। अब कार्बोनेट जैसे मान लो कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, कन्वर्टिंग द ओर टू ऑक्साइड्स, क्या करने के लिए, इसमें जो ओर होगा, अयस्क होगा, उसे हम किसमें, ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। एंड रिमूविंग इम्प्योरिटीज, और उससे जो अशुद्धियां होंगी, इम्प्योरिटीज होगी, उससे उसे हम रिमूव कर देते हैं। इसके लिए होता है, इसे हिंदी में निस्तापन भर्जन कहते हैं और इंग्लिश में कैल्सिनेट और रोस्टिंग कहते हैं। ठीक है, अब एग्जांपल के लिए बर्निंग ऑफ जिंक सल्फाइड, जैसे जिंक सल्फाइड को बर्न करना,
तो इसमें क्या हो जाएगा, जिंक सल्फाइड को बंद करके आपने क्या बनाया, जिंक ऑक्साइड बनाया था, नहीं बनाया था, मेटल ऑक्साइड बना रहे थे ना, तो वही चीज है। अब आता है एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं 2013, 14, 18 में आ चुका है। द क्वेश्चन इज कि आपका अलॉय क्या है, इसे हिंदी में कहते हैं मिश्र धातु। मिश्र धातु क्या होता है, ठीक है, और इंग्लिश कहते हैं अलॉय, व्हाट इज अलॉय, ठीक है। अलॉय के ऊपर एक क्वेश्चन और पूछा था इंग्लिश में, अमलगम क्या है। तो अमलगम क्या है, जिसमें भी एक कोई भी, जिसमें आप ना मिक्स कर रहे हो, दो मेटल्स को मिक्स कर रहे हो, तो आप कोई भी मेटल मिक्स करो, लेकिन उसमें अगर आप मर्करी इंक्लूड कर दिए, फिर से मैं बता रहा हूं आपको, इफ यू आर मिक्सिंग टू मेटल्स, कंबाइनिंग टू मेटल्स विद द मर्करी, दैट mixture is called amalgam in English, okay. So अब आते हैं व्हाट इज अलॉय। तो आंसर, इट इज डिफाइंड एज अ होमोजेनियस मिक्सचर। बिल्कुल होमोजेनियस मिक्सचर मींस या तो आप जो भी मेटल ले रहे हो सेम मेटल होना चाहिए, है ना, होमोजेनियस मिक्सचर होना चाहिए। तो इट इज डिफाइंड एज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और मेटल एंड नॉन मेटल्स, या तो मेटल नॉन मेटल ले लो या तो मेटल ले लो। कहने का मतलब ये हुआ बेटा, इट मींस कि आप दो चीजें जो मिला रहे हो ना, तो कैसे मिला रहे हो, वो दो चीजें आपस में मिल जानी चाहिए, खुल जानी चाहिए, है ना। जैसे मैंने कहा ना, जैसे आप घुलने से मिला होमोजेनियस मिक्सचर, जैसे आपने पढ़ा होगा पहले कि आपने साल्ट और वाटर ले लिया, एक दूसरे में घुल गए, या फिर शुगर और वाटर ले लिया, एक दूसरे में घुल गए, तो इन्हें बोलते हैं होमोजेनियस, है ना, समांगी, तो होमोजेनियस मिक्सचर बोलते हैं। तो क्या है इसका आंसर, इट इज डिफाइंड एज होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स or metal and non-metal alloy are created to improve the property of pure metals. Pure metals की property को pure उसको और अच्छे से करने के लिए ना, improve करने के लिए इसका यूज करते हैं। Such as increasing strength, जैसे किसी भी, देखो alloy क्यों बनाया, लेकिन गोल्ड ले लो, प्योर गोल्ड 24 कैरेट का, आप 24 कैरेट प्योर गोल्ड ले लिया, लेकिन उससे आप जल्दी रिंग नहीं बना पाएंगे, ठीक है, क्योंकि उतना हार्ड होगा नहीं वो। तो उसमें भी क्या करेंगे, उसका भी हम मिक्स करते हैं, मिक्स करके ही जो आप इनके जितने भी आप ज्वेलरी पहनते हैं, तो ये भी प्योर गोल्ड नहीं हो पाता, उसमें भी कुछ ना कुछ मिक्स रहता है, हाँ, एक प्रकार का एलॉय है। तो क्या करेंगे, इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ, उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, उसकी हार्डनेस को बढ़ाने के लिए, है ना, उसमें क्रोजन ना हो, इन चीजों को इंप्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, एलॉय करते हैं, मींस दो, या तो मेटल नॉन मेटल या